मैं कल देख रहा था एक टीवी चैनल पर एक बहस चल रही थी, उसमें दो पक्ष थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट इधर थी, दूसरी एक एजुकेशनिस्ट थी। जो जर्नलिस्ट थी वो ये कह रही थी कि भाई इस यूनिवर्सिटी पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे डूबियस लोगों को, ऐसे रेडिकलाइज लोगों को इसने जगह दी। कोई क्या इसने बैकग्राउंड चेक किया? जिस आदमी को वहां एंटी इंडिया एक्टिविटीज में निकाला उसको ये नौकरी दे रहा है, तो कुछ भी नहीं आप पड़ताल करते मैं किसको नौकरी पे ले रहा हूं। तो इसका मतलब इसकी टॉप मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं मिली हो सकती है, इसकी प्रॉपर जांच हो और अगर कुछ निकले तो बंद कर दो इस यूनिवर्सिटी को। दूसरा पक्ष ये था कि भाई निकले उसमें 4 बैड एप्पल, सड़े हुए सेब निकल गए, लेकिन इसका खामियाजा बाकी बच्चों को क्यों मिले जो वहां पढ़ने के लिए आते हैं? और अगर कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा है ना, तो वो अगर वहां से आ रहा है वो किसी देश के दूसरे हिस्से में पढ़ाई करने के लिए, तो हर जगह उसको आप संदिग्ध के तरीके से तो नहीं देख सकते। तो ये इसमें बहुत सोच समझ के कुछ बस 2 बातें ना सर। एटीएस गुजरात ने जिसको पकड़ा उसका बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वो जमात के लिए गया था। ये जमात शब्द किसके लिए होता है? जो तबलीगी है, तबलीगी जो इंडोक्ट्रिनेशन करता है वो जमात होता है। और वो उसका लिंक कहां था? उसकी ट्रेनिंग कहां हो रही थी? पश्चिम बंगाल में हो रही थी। और उसका आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर पिछले दिन छापा कहां, कल छापा कहां मारा गया है? जमीयत इस्लाम के हेडक्वार्टर पर, जमीयत इस्लाम के दफ्तरों पर मारा गया है। जमीयत इस्लाम किससे जुड़ा हुआ है? देवबंद से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं जब तक उसके स्रोत को जड़ों में करे ना प्रोफेसर साहब। आप जमाते तबलीगी जमात को बैन कर दीजिए। सऊदी अरब ने बैन किया हुआ है, देश में बहुत सारे मुस्लिम लोग देशों में तबलीगी, लेकिन क्यों नहीं? तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक। सब कहते हैं, हमारे एक साथी बताते थे कि इसको हम तबलीगी जमात को बोलते हैं ये अल्लाह मियां की पुलिस है, कट्टर बनाती है, उस वैसे रहो, वैसे बातें करो। सुने तो लेकिन आप कोरोना याद कीजिए। कोरोना में तबलीगी जमात का नाम आया कि इनके लोग देशों में घूम घूम के कोरोना वायरस फैला रहे थे। और जब ज्यादा बात हो गई तो क्या खबर आई थी कि सरकार में बैठे बहुत सीनियर व्यक्ति, में नाम नहीं ले रहा हूं, याद करेंगे तो आ जाएगा आपको याद, मुझे भी याद है। वो जाके हेडक्वार्टर में जाके वो जो प्रमुख है उनसे मुलाकात की कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो तबलीगी जमात को हमारे यहां पर अगर आपराधिक नजर से देखा जा रहा होता, जैसे कुछ देखो में देखा जा रहा है, तो इतना पैम्पर नहीं किया जाता। हमारा तो पैम्पर होता है सर। देवबंद का आपका मदरसा यहीं पर बैठा हुआ देवबंद है। नहीं, देवबंद है बिल्कुल। एक बार विजय जी, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें हैं जिसमें बहुत सारी बातें ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग जैसे सुनते हैं वैसे करते हैं। पहली बात है कि जिम्मेदार कौन है। आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की, इसका रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कब हुआ? 2015 में। ये कहाँ पर चलती है? हरियाणा में चल रही है। हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार का नहीं है। क्या सरकारें डे टू डे बेसिस पे या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे कोई निगाह नहीं होती उनकी? किसी के रिकग्निशन, रिजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई गलत एडमिशन्स हो रहे हैं, गलत जॉब लोग आ रहे हैं, इतना सारा 2900 किलो वो अमोनियम नाइट्रेट जमा हो गया है। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि सौरभ साहब 200 किलो बजरी ले जाइए फरीदाबाद से जयपुर या दिल्ली ले आइए, आप 15 बार पुलिस वाले आपको रोक लेंगे। बिल्कुल, मोटरसाइकिल पर पीछे बैग रख के चलिए तो रोक लेते हैं। तो फिर वो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर आ रहा है। फिर आपने कहा कि मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम आया और 40% रिजर्वेशन है क्योंकि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और 10% कश्मीरी है। तो ये तो नेशनल लेवल पॉलिसी है भारत सरकार की कि कश्मीर के बच्चों को पूरे देश भर में आपको कंसेशन देना है और एडमिशन देना है, ठीक है। तो यदि आप इस पर सवाल कर रहे हैं तो या तो आप कश्मीरियों पर शक कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी पर शक करके इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस पर पॉलिसी में होना, मैं इसमें जा नहीं रहा। या तो आप तय कर दो कि भाई नहीं देना है एडमिशन या देना है कि नहीं देना है। जी बिल्कुल ठीक बात। लेकिन कौन इसकी जांच कर रहा है, क्या कर रहा है? आज हम सारा सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि वो कार कहाँ से निकली। वो 11 दिन यूनिवर्सिटी में खड़ी थी, तो किसने देखा इसको कि भाई ये 11 दिन कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी, यहाँ इंडिया टीवी के बाहर खड़ी कर दे गाड़ी 2 दिन, तो पुलिस वाला आके पूछ लेगा ना। एक्चुअली ये सारी बातें है ना, इसीलिए तो यूनिवर्सिटी पे भी शक हो रहा है। हाँ, कि लोग ऐसा भी बताने वाले आ रहे हैं कि भाई ये आदमी 6-6 महीने गायब रहता था। हाँ, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। हम 2 दिन छुट्टी ले लें तो हम तो यूनिवर्सिटी पर भी कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता। सर एक खबर आ रही है, मैं उस पर एक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा और आर्थिक अपराध शाखा भी इसकी जांच करेगी। और एक इंपॉर्टेंट खबर और, ये उमर की एक और गाड़ी की जांच जो है, एक ब्रेजा गाड़ी मारुति की, उसकी जांच भी इस वक्त जो है वो चल रही है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ और अपडेट हैं। जी अभय बताएं।
देखिए, इस पूरी यूनिवर्सिटी की मनी ट्रेलिंग की जांच होगी और अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा पुलिस की टीम ऑलरेडी एक अंदर है। और जिस गाड़ी की बात की जा रही थी कि चौथी गाड़ी यानी कि ब्रीजा गाड़ी जो कि शाइन के नाम पर थी, वो गाड़ी भी ये बताया जा रहा है। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी से ये देखिए कुछ गाड़ियां जो है वो पुलिस की निकल रही हैं। हरियाणा पुलिस की गाड़ी है, हालांकि बिना नंबर प्लेट के यहां पर पुलिस पहुंची हुई थी। अब से थोड़ी देर पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच यहां पर कई लोगों से अंदर पूछताछ की गई है। और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि जल्द ही ईडी की भी एंट्री इस पूरे केस के अंदर होने वाली है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर मॉड्यूल यहां पर चल रहा था, उनकी फाइनेंशियल ट्रेल की जांच करनी होगी। अबे ये मुझे बता दें, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? इस यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ हो रहा था उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या कोई रोल उनको संदिग्ध लगता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये कहा गया कि भाई इन लोगों को, ये हमारे लिए नॉर्मल एम्प्लॉय थे, हमारा इनसे ज्यादा कोई वास्ता नहीं था। सौरभ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन बिना प्रशासन की जानकारी के, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग के अंदर इस तरह की मीटिंग होना, जो यहाँ की बिल्डिंग नंबर 17 है, उसमें जो मुजम्मिन है उसके कमरे के अंदर ये सभी लोग बैठकर मीटिंग करते थे। यूनिवर्सिटी की लैब से तमाम तरीके के केमिकल जो है, अमोनियम नाइट्रेट जो है, वो छोटी छोटी मात्रा में यूनिवर्सिटी से निकाल के पास के ही एक गांव में मुजम्मिल जो है वो मौलवी के घर में, जो कि किराए पर लिया हुआ था, वहां पर रख रहा था। और पैसों की फंडिंग होना, ये तमाम ऐसी चीज है जिसमें यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं, जो यहाँ की वीसी हैं, उन सबसे धीरे धीरे पूछताछ होगी। और अभी भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए हरियाणा पुलिस की एक टीम और अभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही है और बहुत जल्द ईडी के अधिकारी वो भी, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल की जांच करना बहुत जरूरी है। अबे समय नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग ईडी की जांच में अब आएगी, मनी ट्रेल के लिए ईडी को इन्वॉल्व किया जाएगा। और अभी फोकस बहुत ज्यादा इस यूनिवर्सिटी के ऊपर है, यूनिवर्सिटी में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि ये इतना खुलेआम ये आतंक का कारोबार कर रहे थे।